हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी में, भारतीय इतिहास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृष्ण कृपलानी था। जेबी कृपलानी थे। बढ़ते हैं आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। बढ़ते हैं आगे। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल को। भारत में आधुनिक शिक्षा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
तो चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कोलकाता कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ ने। कौन कौन किया था? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल्य नाम। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल राज की राजभाषा फारसी थी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अब्दुल फजल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बाप रे बाप। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित दिल्ली में है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम।
अर्जुमंद बानो बेगम था। बढ़ते हैं आगे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? फारसी में, तो इसका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो महाराणा प्रताप का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से कहाँ लिया गया था? आनंद मठ से। बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम अगस्टसन हिकी ने। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम अगस्टस हिकी ने। बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न भी और है। विजयनगर सम्राट की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित था? कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का।
बीजापुर का गोल मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक हुआ था। कौन? उड़ीसा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च को आरंभ किया था। कितना ईस्वी में? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। देखते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? एक सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। पंद्रह अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? गोवा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। नील कृषको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज के संस्थापक महाराणा रंजीत सिंह थे। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। भारत के
समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी भारत में कहाँ पहुंचा था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में। कहाँ पहुंचे थे? कालीकट में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्राह्म समाज। कौन था? ब्राह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। माउंटेन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।